ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं उस दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। हमेशा की तरह ये ट्रेड सेटअप 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले चर्चा करेंगे जो सबसे बड़ी खबर थी महीनों महीनों की, जो कल रात में 12 बजे आनी थी। यूएस का फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन लेना था। उनका डिसीजन आ चुका है। बिल्कुल वही डिसीजन है जो हमने बताया था कि यार कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन मार्केट ने जो गिरावट दी है ना, वो बिल्कुल सही दी है। क्यों हुआ है, क्या है, इस सब पे थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद ट्रेड टेक अवे की बात करेंगे। यहां पे निफ्टी, बैंक निफ्टी की टेक्निकल, ऑप्शन चेन, सारी चीजों को मिला के बाजार का स्ट्रक्चर क्या है। इनफैक्ट कल हमने बात बोली थी कि बहुत समय बाद बाजार के स्ट्रक्चर में बदलाव आ चुका है। अब वो एक तरफा बुलिश बाजार नहीं रहा कल की गिरावट के बाद। ऑब्वियसली आज उसका थोड़ी सी कंटिन्यूएशन देखने को मिली है। सेकेंड पार्ट पे फिर हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे और थर्ड पार्ट पे चर्चा करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी में लेवल्स की। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इतनी बड़ी गिरावट के बाद लगातार रेड कैंडल फॉर्म हो रही है। कहां पे थोड़ा सा सपोर्ट लेगा ये बाजार, वहां पे सपोर्ट की चर्चा करेंगे। आइए वीडियो पे चलते हैं। अगर आप किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो तो हमेशा की तरह आपको टाइम पे स्टैम्प वीडियो पे मिल जाएगा। किसी भी पार्ट पे आराम से स्किप करो, लेकिन सबसे पहले पार्ट पे स्किप मत करो, क्योंकि हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हुआ क्या है। ये बड़ी खबर यूएस की क्या थी। अच्छा, कल की एनालिसिस आपने देखी होगी, तो मैंने कहा था कल रियली में कुछ ना कुछ बवाल होने वाला है। रीजन क्या था यार, पूरे स्टॉक मार्केट, चाहे हमारा हो चाहे किसी का भी हो, सबसे बड़ी घटनाक्रम है क्या? वो है यूएस के फेडरल चेयर। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, उनके यहाँ फेडरल रिजर्व है ना। उनके चेयरमैन डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट पे क्या डिसीजन लेना है। ये पूरे स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ी घटनाक्रम होती है। अच्छा, अब ये घटना हुआ क्या? कल हमने चर्चा की थी कि इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं आने वाली है, कल ही बताया था, और सारे लोगों का यही मानना था, और कोई बढ़ोतरी आई भी नहीं। तो आप कहोगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन कल मैंने आपको सिंपली बता दिया था कि हेडलाइन पे जाना मत। यहां पे देखो, कमेंट्री विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट हेडलाइन। बोला था हेडलाइन पे मत जाना, उनके जो शब्द हैं, उनको जो बयान है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और बाजार जो रिएक्ट करेगा ना, वो हेडलाइन पे नहीं करेगा जो अच्छा अच्छा दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट पॉज हो गया। नहीं, फेडरल चेयर क्या बयान देते हैं उस पर बाजार रिएक्ट करेगा। और उसको पढ़ने का तरीका भी बताया था। क्या बोला था? दो इंडाइसिस पे नजर डालो। कौन से दो इंडाइसिस? डॉलर इंडेक्स कल कहां पे चल रहा था? 104.60 पे। नोट करो, कल चल रहा था 104.60 पे। यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड कल चल रही थी 4.3 पे। कल ही बोला था जहां पे चल रहा है वो भी खराब है। अगर इनकी बयानबाजी कुछ खराब आएगी तो ये दोनों इंडाइसेस जो बुल्स के दुश्मन है, अगर आप चाहते हो बाजार तेजी करे, तो ये दोनों इंडाइसेस आपके दुश्मन है। मैंने बोला था बाजार की नर्व जो पकड़ूंगा इन्हीं दो इंडाइसेस से पकड़ूंगा। आज आप देखिए, फेडरल रिजर्व के बयान अगर आपने सुने भी नहीं होंगे ना, तो भी आपको कोई चिंता की विषय नहीं है। क्योंकि अगर आप डॉलर इंडेक्स देख लोगे तो ये 105.2 के ऊपर निकल चुकी है। कल कहा था 104.60 पे, आज 105.2 पे है। और यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ने तो ब्रेक आउट दे दिया और 4.45 पे चल रही है। एकदम बवाल है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ये 15-16 सालों में हाईएस्ट लेवल पे है, मतलब ब्रेकआउट दे चुकी है। और ये खराब है स्टॉक मार्केट के लिए। तो आज जो गिरावट आई है वो बिल्कुल सही आई है हमारे यहाँ। अगर हम चाहते हैं कि यार बाजार टिके ऊपर के लेवल पर, है ना, स्पेशली जब आप लाइफ टाइम हाई पे हो। इतना हाई 10 ईयर बॉन्ड यील्ड यूएस की और उनकी डॉलर इंडेक्स इतनी हाई होगी ना, तो हम नहीं टिक पाएंगे। और हाँ, आपके कमेंट मैंने पढ़े थे कि स्पेशली क्रूड ऑयल भी बहुत ऊपर है। देखो क्या होता है जनरली, रिलेशन क्या है, जब आपकी डॉलर इंडेक्स ऊपर जाती है ना, तो क्रूड ऑयल नीचे जाती है। दोनों में एक तरह से इनवर्स कोरिलेशन है। उसको कभी मैं डिटेल में बताऊंगा। ये फंडामेंटल रिलेशन है, ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट नहीं है, फंडामेंटल है। बट आप देखोगे कि जैसे जैसे आपकी डॉलर इंडेक्स ऊपर गई, आपकी क्रूड ऑयल 96 पे जो चल रही थी वो ऑलमोस्ट 93 पे चल रही है। बट प्रॉब्लम क्या है यार, 96 पे चले चाहे 93 पे चले, हमारे लिए खराब है। मतलब 93 का क्रूड ऑयल भी हमारे लिए खराब है। हमारे लिए यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो कि 4.4 के ऊपर जा रही है, ब्रेकआउट दे रही है 10-15 साल का हाईएस्ट, वो भी खराब है। हमारे लिए यूएस की जो डॉलर इंडेक्स है जो 105 का ब्रेकआउट दे रही है, वो भी खराब है। इसलिए हम गिर रहे हैं, और जो सही है गिर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, अगर ये 105.4 105.4 के ऊपर और ज्यादा निकल जाती है, 105.5 के ऊपर, तो ये और खराब हो जाएगा बाजार। तो ध्यान रखना, इसीलिए मैं आपको लगातार इन इंडाइसेस के भी लेवल बताता जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ट्रैक करना।
पहले से कर रहे हैं। एनीवेज एक और चीज की चर्चा आपसे मैं और डिटेल में आज के वीडियो में करूंगा, बट ध्यान रखना ये जो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के साथ हो रहा है वो सही नहीं है। ट्रेड टेकअवे की चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी 19700 के आसपास आ चुका है यार, बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन अपने चैनल के बॉटम की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये इसका क्या मतलब है? मतलब एक सपोर्ट है थोड़ा सा नीचे निफ्टी के केस में, और बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास बैठा हुआ है। जब हम लोग टेक्निकल की चर्चा करेंगे ना तो इसकी और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। FII की बात कर लेते हैं यार, ये बड़े लोग क्या कर रहे हैं। और कल जब हम लोग ऑप्शन चेन पढ़ रहे थे, कल मुझे याद है मेरे पास तो सारा डेटा इस कॉपी में रहता ही है, कल का भी डेटा है, आज का भी डेटा है, इस तरह से हर दिन का डेटा मैं आपके लिए बनाता हूं एनालिसिस करके। कल मैंने बात की थी कि यार कुछ बवाल है। क्यों बवाल है? मैंने बोला था यार 20,000 पे 1,75,00,000 यानी 1,75,00,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं। ये शॉकिंग था, लेकिन उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि 1,65,00,000 यानी 1,65,00,000 कॉन्ट्रैक्ट एक ही दिन में जुड़े हैं, जनरली एक्सपायरी वाले दिन, स्पेशली जब बहुत बड़ा इवेंट है। इस तरह की गैम्बलिंग कौन करेगा? मैंने यही बात कही थी। मैंने बोला था लगता है ये कोई बड़े इंस्टीट्यूशन है जिनको कोई ना कोई खबर पता है कि उनके बयान किस टाइप के आएंगे। और आज 1,65,00,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े भी हैं, मतलब जबरदस्त एडिशन हुई है। अब ये बहुत अच्छी बात है, खराब बात है पता नहीं, या तो इनको कुछ पता होगा कि फेड की किस टाइप की पॉलिसी आएगी, हो सकता है इंस्टीट्यूशन हो, इनको तो पता होता है ना, हमें आपको नहीं पता होता क्या बयान आएगा, किस टाइप का डिसीजन आएगा, वो कुछ हद तक पता है लेकिन बयान नहीं पता। इन सबको पता है ना, ये तो इंस्टीट्यूशन है, हमें आपको नहीं पता। इनको कुछ ना कुछ पता होगा तभी इतने कॉन्ट्रैक्ट जोड़ रहे हैं, तो मैं तो नहीं ट्रस्ट करता इन लोगों पे। हेडलाइन नहीं, बयान किस टाइप के आएंगे, और रियली में इनको पता था कि ये किस टाइप के बयान आएंगे। तो आपको देखने को मिल रहा है यार, बड़े खिलाड़ियों के पास एडवांटेज होता है, इसीलिए मेजर न्यूज इवेंट के पहले सिंपली हम लोग एज अ रिटेल ट्रेडर मतलब उनके अगेंस्ट एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन का एडवांटेज है। और बाजार में पैसा कहां से बनता है? पैसा बनती है इंफॉर्मेशन से। सारा खेल तो इंफॉर्मेशन का ही है ना। एक दिन पहले अगर किसी को कुछ पता चल जाए, एक दिन छोड़ो, 1 घंटा पहले अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट खबर पता चल जाए तो आप करोड़पति बन जाओ रातों रात। तो बड़े खिलाड़ियों को ये एडवांटेज है। अच्छा, FII की हम लोग चर्चा कर रहे थे। 2 दिन में भाई जबरदस्त FII ने अपनी तेजी की पोजीशन आधी कर दी है। कल अगर आपने इंस्टाग्राम पे जो FII का डेटा मैं पूरी तरह से एनालिसिस करके आपके लिए बना के भेजता हूं, और आपने देखा था कल सारे डेटा निगेटिव है। कैश निगेटिव, इंडेक्स फ्यूचर निगेटिव, स्टॉक फ्यूचर निगेटिव, ऑप्शन डेटा, मतलब ओवरऑल डेटा निगेटिव था। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, अगर आप इंडेक्स फ्यूचर में आओगे, मैंने ये जो स्टार में लिखा है ना वो पढ़ा करो, वो इंपॉर्टेंट था। नेट वाई ओपन इंटरेस्ट पिछले 2 दिन में आधी हो गई। जो 62,000 चल रही थी वो 34,000 पे आ चुकी है। आज का डेटा अगेन शाम को मैं 9 से 10 के बीच में अपलोड कर दूंगा, और आज भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस टाइप की गिरावट में मुझे लगता है जितने हैवीवेट गिरे हैं आज, जो जो स्टॉक्स गिर रहे थे, लगता है आज भी FII का डेटा कहीं से भी अच्छा आने नहीं वाला है। और सरप्राइजिंग है कि यार DII भी बेच रहा है, दोनों मिलके बेच रहे हैं, तो कहां से बचेगा बाजार? आज का डेटा मैं आपके लिए 9 से 10 के बीच में अपलोड कर दूंगा। एनीवेज यही डेटा को आप जानते हो ना, मैं आपके लिए यहाँ पे पूरी एक्सेल शीट में बना के रखता हूं, और इनफैक्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्मेट में भी बनाया था। यहां से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा एक बार आपको दिखा देता हूं। सितंबर के महीने में मैंने बोला था फर्स्ट हाफ तो अच्छा होने का पूरी संभावना है, लेकिन सेकेंड हाफ का भरोसा नहीं है। रीजन क्या था? फर्स्ट हाफ में आपके पॉजिटिव रोल ओवर हुए थे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट लगभग 60,000 चल रहे थे 2 दिन पहले, जो कि काफी अच्छा है। बट अचानक से इसमें देखो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये और ये देखो दोनों रेक्टेंगल ऑलमोस्ट आधे हो गए। मतलब इन लोग ने अपने तेजी के कॉन्ट्रैक्ट पिछले 2 दिन के अंदर आधे कर दिए थे, तो बाजार तो गिरेगा ही। कैश में बेच रहे थे, और इंडेक्स फ्यूचर जो हम लोग लगातार ट्रैक कर रहे हैं उसमें भी पोजीशनिंग आधी की है FII ने। तो इस पे आप नजर रखिए, ये गिरेगा तो बाजार फिर दिक्कत है ना, कैसे टिकेगा? कैश में बेच रहे हो, डेरिवेटिव में भी बेच रहे हो, इतना बिकवाली हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, समरी में बता दूं फिर डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी की टेक्निकल निगेटिव है ऑब्वियसली। ऑप्शन चेन एक्सपायरी हो गई है, डेटा ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत डेटा है उनकी चर्चा कर लेंगे। FI का डेटा 9 से 10 के बीच में अपलोड करेंगे। बैंक निफ्टी की टेक्निकल निगेटिव है, ऑप्शन चेन निगेटिव है। तो आइए थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं, तकनीकी एनालिसिस पे आते हैं। निफ्टी के चार्ट पे आओगे तो आज भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यहां पे देखोगे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन है,
और वॉल्यूम भी देखोगे तो एवरेज वॉल्यूम था, ऐसा कोई बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं था। एक सपोर्ट कल मैंने चर्चा की थी 19865 की, इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी। आप देखोगे कल उसके नीचे ही आज ओपनिंग हुई और वहां से सस्टेन किया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां पे स्टार लगाया वो 19760 से 19725 की थी, और आज इस सपोर्ट को आपने डेफिनेटली डिफेंड किया है। अच्छा, क्यों डिफेंड किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। जब से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेनेसडे को होने लगी ना, इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखाता हूं, बताने की भी क्या जरूरत है। यहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रही है, ब्लैक लाइन तो निफ्टी की है, ठीक है। मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं कि कितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। 700 आज हमने डिफेंड किया था। इनफैक्ट कल के सत्र में जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट बताई थी वो 19725 के आसपास ही बताई थी। यहां पे आप देखोगे 19700 पे कितने कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए थे आप जानते हो? लगभग 3 बजे के आसपास 5.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए थे तेजी के, जो बचा रहे थे 19700 को। 5.5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए आपकी 19700 बच के आई है आज के सत्र में एक्सपायरी के दिन। और 19750 पे भी आप देखोगे तो लगभग 5 करोड़ बैठे हुए थे मंदी के कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए आपकी क्लोजिंग 19700 19750 के बीच में हुई है। तो अब आपको टेक्निकल और ऑप्शन चेन दोनों मिला के देखना होगा एक्सपायरी के दिन, ताकि आप और प्रॉपरली प्रिसाइसली ट्रेड कर पाओ। और ये एनालिसिस बहुत मतलब अच्छा वर्क कर रही है, पिछले 1-2 हफ्ते से ये देखने को मिल रहा है। तो दोनों को मिक्स करके हमें देखना है। एनीवेज, जहां तक इंपॉर्टेंस कल मैंने आपको चर्चा की थी ना कि ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा 19725 के आसपास, इसकी इंपॉर्टेंस है क्यों, पहले ये चर्चा कर लेते हैं। यहां पे आप देखोगे ना, कल गैप की चर्चा की थी। कैंडलस्टिक पैटर्न में गैप खुद एक प्राइस एक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस दोनों काम करता है। यहाँ पे ऊपर एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, नीचे आप देखोगे एक गैप छूटी हुई थी, ठीक है। इसको निकालने के बाद ही आपकी तेजी आई थी, फिर आप 20,000 के ऊपर पहुंचे थे। ये एक छोटी सी गैप है, ये एज अ सपोर्ट काम करेगी। कहां पे एग्जिस्ट करती है? इसकी ऊपर का सिरा 19725 का है, नीचे का 19680 का है, तो ये पहली सपोर्ट जैसे काम करेगी। क्या ये सबसे मजबूत सपोर्ट है? नहीं, सबसे मजबूत नहीं है, लेकिन पहली सपोर्ट है। इसके नीचे अगर आप गिर जाते हो, ब्रेक कर देते हो, तो आप देख रहे हो ये ब्लू लाइन दिख रही होगी। एक्चुअली ये है क्या? ये एक चैनल है। चैनल ये मैंने आपके लिए बनाया था कब? मैंने निफ्टी के दोनों बॉटम और दोनों टॉप को जोड़ के ये चैनल बनाया था। इसकी बॉटम कहीं ना कहीं 19600 19550 के आसपास बनती है। ये बहुत मजबूत सपोर्ट है, और यही चीज मैं कह रहा हूं कि आप चैनल बॉटम के आसपास हो। आइए ऑप्शन चेन में आते हैं। देखो, मंथली एक्सपायरी है, नेक्स्ट एक्सपायरी, तो वैसे तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से सबसे पहली सपोर्ट 19700 के आसपास कहीं है, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाती है तो 19500 के आसपास ऑप्शन चेन के हिसाब से बहुत मजबूत सपोर्ट है। यहाँ पे हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं, ये मंथली एक्सपायरी के, इसलिए ठीक ठाक 65 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। ऊपर के साइड पहली रेजिस्टेंस 19800 19850 के आसपास है, R1 है, सबसे मजबूत नहीं है। ऑब्वियसली आप जानते हो सबसे मजबूत कहाँ होगी, 20,000 की होगी, थोड़ी दूर है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का देख रहे हो, एक्सपायरी हो चुकी है आज की, तो उतने कॉन्ट्रैक्ट एक्यूरेटली अभी नहीं बने हैं, तो जब बनेंगे तो उसको अपडेट कर देंगे। पुट कॉल रेशियो कितने हैं? निफ्टी के पुट कॉल रेशियो 0.83 है, जो कि ठीक है, बेरिश है हल्की सी, लेकिन कहीं से भी ओवर सोल्ड नहीं है। इसकी वजह से अभी कोई रिकवरी के अंदेशा नहीं है। हाँ, रिकवरी आएगी तो वो आपके सपोर्ट रेंज के पास हो, इसलिए आएगी। एडवांस डिक्लाइन बड़ी बुरी थी यार। आज एक शेयर जो बढ़ रहा था उसके सामने 3 शेयर बढ़ रहे थे। आप कहोगे कहां पे बढ़ रहे थे बॉस? ये निफ्टी 500 का है। निफ्टी 500 में आप जानते हो मिड कैप स्मॉल कैप सारे शेयर है, तो ब्रॉडर मार्केट को देखोगे तो कमजोरी थी। अच्छा, कमजोरी से ब्रॉडर मार्केट में भी नहीं, निफ्टी 50 में भी थी। यहां पे आप देखोगे तो लगभग 14 शेयर नहीं, 15 शेयर ऊपर थे और लगभग 35 शेयर नीचे थे। वॉलिटिलिटी इंडेक्स की बात कर लें, वॉलिटिलिटी इंडेक्स अगेन गिर के आई होगी डेफिनेटली, क्योंकि एक्सपायरी थी। एक्सपायरी पे जनरल मैकेनिज्म है, वॉलिटिलिटी इंडेक्स गिर के आती है। तो आज भी देखोगे लगभग 3% की गिरावट, 10.8 के निचले स्तर पर है वॉलिटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। एनीवेज, अब यहां से हम लोग बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में सबसे पहले हमें एक चीज देखनी है कि बेचारे में क्या गिरावट हुई है भाई। पिछले 3 दिन के अंदर अगर आप देखोगे टॉप से, तो बैंक निफ्टी ने 1600 1500 पॉइंट उड़ा दिए।
मतलब जबरदस्त गिरावट आई है। लेड बाय कौन? हमारे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक। और आज किसका योगदान था? आईसीआईसी बैंक का, देखेंगे उसको भी। लेकिन बहुत ही बड़ी पेयरिश मारूबोजो कहूंगा इसको इज्जत देते हुए, बेरिश कैंडल बनी है। नीचे वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम ठीक थे, वॉल्यूम एवरेज थे, तो ये ठीक है थोड़ा सा। नीचे अगर आप अगेन बैंक निफ्टी में कल भी हमने चर्चा की थी कि जूम आउट करोगे, ये डार्क खूनी रेड लाइन आपको जो ट्रेंड लाइन दिख रही है वो बैंक निफ्टी की रीसेंट टॉप को जोड़ोगे तो वो बनती है। इसका लेवल कहां पे आ रहा था? 45,650। इसीलिए कल की जो कैंडल बनी थी विक रिजेक्शन और शूटिंग स्टार का मैंने दर्जा ऐसे ही दे दिया था। क्यों दे दिया था? वैसे थी नहीं प्रॉपर शूटिंग स्टार, पर दे दिया था क्योंकि इसने इस 45,650 की ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, जो मेरे हिसाब से विक रिजेक्शन के बाद बहुत निगेटिव था। एनीवेज, आज उसके बाद गिरावट हुई है। कल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अब आप मल्टीपल सपोर्ट पे आ चुके हैं यार। बैंक निफ्टी पे आपने चैनल के मिडिल से, जैसी निफ्टी में चैनल थी वैसे ही चैनल यहां पे भी बनाई है, ब्लू चैनल आपको दिख रही होगी, उसके डॉटेड मिडिल लाइन से आपने गिरावट दिया। अब आप उसके बॉटम पे पहुंच चुके हो 3 दिन में, बहुत बड़ी गिरावट दे चुके हो। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 44,500, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, मतलब ये बचना चाहिए। मुझे लगता है ये एटलीस्ट एक ही बार में थोड़ी सारे सपोर्ट ब्रेक कर दोगे भाई। अगर ऐसा है तो फिर बात ही अलग है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हुई। इसमें चैनल की बॉटम के सपोर्ट है, उसके बाद एक रेक्टेंगुलर चैनल जहां पे निफ्टी ने बहुत टाइम तक, आई मीन बैंक निफ्टी में बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया, उसकी भी सपोर्ट है। मूविंग एवरेजेस की भी सपोर्ट है। मूविंग एवरेजेस में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 100 डीएमए की भी सपोर्ट है। तो जो आपको यहाँ पे ब्राउन लाइन से दिख रही है, तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स एग्जिस्ट करती है 44,500 पे। ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए, और ऑलमोस्ट आप वहां पे आ चुके हो। एक तरह से कह लो आखिरी उम्मीद के आसपास है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में ऐसा लग रहा है ना, मैंने आपको बोला था ना, ये बेयर्स बड़े अच्छे होते हैं भाई। इनको 10 दिन मारो, 15 दिन मारोगे, लेकिन एक दिन इनके डायरेक्शन में बाजार आ जाएगा ना, तो भाई ये पूरे अपने सेना को ले आते हैं। और बुल्स का उल्टा है, ये 10-15 दिन जीतते रहेंगे, लेकिन एक बार बाजार इनके अगेंस्ट चला जाएगा, अपनी पूरी पोजीशन छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई? ऑप्शन चेन में बुल्स को खोजना ही मुश्किल है पोजीशन ही नहीं बना रहे हैं भाई तो इसीलिए बात किस चीज की करेंगे? बात करेंगे सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के केस में रेजिस्टेंस की। और रेजिस्टेंस देखोगे तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस 45,000 पे ही निकल के आती है। अच्छा, ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बने हैं, तो भाई ऑप्शन चेन तो बुल्स भाग चुके हैं अपनी पोजीशन छोड़ छोड़ के, ऐसा कह लो। पुट कॉल रेशियो की चर्चा कर लेते हैं। पुट कॉल रेशियो थोड़ी करेक्ट होकर आई है, 0.73 है, हल्की है। एक पॉजिटिव पॉइंट ले लोगे, वैसे हल्की तो कल भी थी कल भी मैंने कहा था ये हल्की है। तुरंत एक बार में अगर आपकी गैप डाउन ओपनिंग होती है 45,000 के आसपास, तो एक जंप आएगी आपकी, जो मेरे हिसाब से आपकी ओपनिंग हुई 45,000, नीचे डिप आई थी 45,000 के आसपास, और उसके बाद ऊपर चला गया 45,300 की तरफ। तो एक जब आपने ये पहली 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम में जंप दे दिया ना, पुट कॉल रेशियो थोड़ी करेक्ट हो गई थी। मतलब लो थी, फिर न्यूट्रल आई, और फिर नई गिरावट आई। ये जो बैंक निफ्टी की गिरावट है ना, ये ज्यादा बुरी है। क्यों बुरी है? ये गिरावट एक्चुअली मैकेनिकल कारणों से नहीं है। जो हम लोग पुट कॉल रेशियो देखते हैं, बताते नहीं है, शॉर्ट कवरिंग हो गई, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई, जैसे निफ्टी के केस में हुई, कल बैंक निफ्टी के केस में हुई थी। आज बैंक निफ्टी की गिरावट एक्चुअली में फंडामेंटल गिरावट है, मतलब स्टॉक्स को बेचने वाली गिरावट है। ये गिरावट ज्यादा खतरनाक होती है। और आप देखोगे, ऐसा क्यों कह रहा हूं, आज देखो जरा यार, बैंक निफ्टी में कोई शेयर ऊपर नहीं था। मतलब बैंक निफ्टी में एक भी शेयर ऊपर नहीं था, 12 के 12 शेयर नीचे थे। और गिरने वाले भी कौन? बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक आपका लगभग 3% गिरा है, एसबीआई 2%, इंडसइंड 2%, पीएनबी 2%, कोटक 2%। मतलब जबरदस्त स्टॉक बेस्ड सेलिंग है। इसीलिए कह रहा हूं देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आज का एफआईआई का डेटा किस टाइप का आता है, क्योंकि इस टाइप की गिरावट तो यार एफआईआई ही कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है अभी। और 9 से 10 के बीच में जब ये डेटा आएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट रियली में यार मामला बुरा है। तो एडवांस डिक्लाइन की बात कर लेते हैं। आपने देख ली है, 0 शेयर ऊपर थे, 12 के 12 गिरे हुए थे। सरकारी बैंकों को देख लेते हैं। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में सरकारी बैंकों को देखोगे तो
2.28% डाउन थे। हाँ, अपने हिसाब से बैंक निफ्टी से थोड़ा ज्यादा गिरे थे। हाई बीटा स्टॉक है, नाम को अपने जस्टिफाई करते हुए। आइए स्ट्रैटेजी की चर्चा कर लेते हैं। देखो, स्ट्रैटेजी में बिल्कुल क्लियर है, बाजार का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो चुका है, तो सेल ऑन राइज डेफिनेटली बेटर है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे अगर आप मोमेंटम के साथ शॉर्ट करते हो तो थोड़ा ध्यान रखना। अगर मान लो गैप डाउन हो जाती है ना, होगा क्या, आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में चैनल की सपोर्ट के आसपास हो, जो चैनल की बॉटम है उसके सपोर्ट के आसपास हो, तो अगर गैप डाउन हो जाती है तो हो सकता है कि फिर वो रिस्क टू रिवॉर्ड ना हो जो शॉर्ट करने में आपको मिलनी चाहिए। और क्योंकि चैनल की बॉटम है तो एक जंप भी आ सकती है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है, फंसना नहीं है बॉटम पे कि 3 दिन बड़ी गिरावट हुई तो मैं अब बेचूंगा, ऐसा फंसना नहीं है इस समय। ध्यान रखना, कंफर्मेशन के साथ बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये चैनल है, अगर इसकी बॉटम को ब्रेक करना है, कई बार क्या होगा, अभी आप कहीं यहां पे चल रहे हो, एक रेड कैंडल बनती है, मान लो गैप डाउन होती है, तो आप कहीं इस चैनल की बॉटम के आसपास हो। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल इसकी ब्रेकडाउन कंफर्म किए बिना शॉर्ट कर दो और यहां से एक जंप आ जाए, क्योंकि ये सपोर्ट है चैनल की और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये चैनल की सपोर्ट ब्रेक होनी होती है तो ज्यादातर जो बेस्ट तरीका होता है कि यहां पे एक बार टच करे, हल्की सी रिकवरी दे और रिकवरी के बाद फिर ब्रेक डाउन दे कंफर्मेशन के साथ। कंफर्मेशन कैसे, कि एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल एक बेरिश एनगल्फिंग बन गई, एक बेरिश मारूबोजो बन गई जो इसको ब्रेक कर रही है, वो आपको कंफर्म कर देगी प्राइस एक्शन के साथ कि चैनल ब्रेक डाउन हो रही है। उसके पहले अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल सावधान रहना, हो सकता हो वो रिस्क टू रिवॉर्ड ना मिले यहां से, तो इसलिए। एनीवेज, तो इतना बोल दिया तो लेवल्स भी तो बताना पड़ेगा। निफ्टी के केस में नीचे सपोर्ट के लेवल, पहला सपोर्ट है 19725 से 19680 का, आपने देखा ये चैनल की एक तरह से वो है, गैप बनी हुई है, गैप का एक चैनल बनाया था हमने, वो सपोर्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा अगर ग्लोबल मार्केट खराब हो जाता है और ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए। बट नीचे जो कह रहे हैं ना, चैनल की बॉटम का सपोर्ट आ जाता है, वो यहां पे आती है 19620 से 19575, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल ये, इसीलिए इस पे स्टार भी लगा दिए। ये मतलब बचना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार में मुश्किल होगी तोड़ना। अगर ये भी ब्रेक हो जाती है तो ज्यादा नीचे नहीं, इमीडिएटली 40-50 पॉइंट नीचे, फिर आपकी 19525 से 19500 की वन लास्ट सपोर्ट है, मतलब ये आखिरी उम्मीद वाली बुल्स के लिए सपोर्ट मान लो। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सपोर्ट है, मुझे तो लगता है कि 19575 भी बचनी चाहिए ये रेंज। तो ये हो गया आपके सपोर्ट और इन पे आप ध्यान रखना। ऊपर एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पूरी तरह से निकल के नहीं आ रही है, आप पूछोगे क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि एक्सपायरी हो गई ना, ऑप्शन चेन में अभी डेटा है नहीं। अब ये कल डेटा बनेगा तो और प्रिसाइज निकल के आएगी। बट एनीवेज, टेक्निकली कहीं ना कहीं ये पहली रेजिस्टेंस 19850 से 19865 के आसपास निकल के आती है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। लेकिन सबसे बढ़िया लेवल जो शॉर्ट करने का थोड़ा दूर है और ऑप्शन चेन में अभी डेटा नहीं है, इसलिए एकदम प्रिसाइज नहीं निकल के आ रहा है, बट ये तो आपको भी पता है सबसे बेस्ट है, वो कहीं ना कहीं 19950 से 20000 के आसपास है, यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली शॉर्ट बिल्डअप होंगे। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी अपने बहुत मजबूत सपोर्ट के आसपास बैठी हुई है, मतलब ऑलमोस्ट बगल में बैठी हुई है। वो कौन सा लेवल है, 44500 का, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये आपकी चैनल के बॉटम का सपोर्ट है। और यहाँ पे मतलब आपके काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एग्जिस्ट करते हैं, 100 डीएमए का सपोर्ट भी एग्जिस्ट करता है। अगर ये ब्रेक हो गया तो 200-300 पॉइंट और निकल जाएगा बैंक निफ्टी में, मतलब खतरा ज्यादा बढ़ जाता है इसमें। 44400, 44500 ये एक सपोर्ट रेंज निकल के आती है बहुत मजबूत, तो कल इस पे आप ध्यान रखिएगा। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो नीचे कहीं ना कहीं फिर 44000 की तरफ रुकने का प्रयास करेगी, मतलब नीचे सबसे पहली थोड़ी सी सपोर्ट निकल के आती है 44200 की, फिर 44000, कहीं ना कहीं इसके बीच में फिर रुकना चाहिए बैंक निफ्टी। बट मेरे हिसाब से कल जो लेवल देखना है वो 44500 का है। ऊपर रेजिस्टेंस 45000 से 45100 निकल के आती है। इतनी वॉयलेंट गिरावट दी है ना बैंक निफ्टी ने कि ऊपर रेजिस्टेंसेस भी दूर निकल के आ रहे हैं, एक तरफा गिरावट देता गया है। एनीवेज, उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको पसंद आया, अगर ऐसा है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू अगेन टुमारो।